नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। आपको बता दें, आज 14 अप्रैल है। 134वीं जयंती अम्बेडकर जी की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मनाई जा रही है। और लोगों में क्या उत्साह है लेकर के बात करते हैं। और लगभग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे दलितों के मसीहा माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष जी यहाँ पर मौजूद है, सदस्य मौजूद है। उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। जैसा कि आज बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं जनता के? मैं तो बाबा साहब की जयंती पे संदेश ये देना चाहूँगा देशवासियों को कि देश के शिक्षित नौजवानों को, खासकर महिलाओं को, बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत है। बाबा साहब की किताबें पढ़ें। आजकल तो नेट के माध्यम से भी किताबें उपलब्ध है। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया, मजदूरों के लिए क्या किया और आम देश के लिए क्या किया। और नेता तो जानते ही हैं, जो भी नेता बनते हैं वो इस बाबा साहब की वोट की वजह से बनते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाता है, लगातार दलित परिवार के साथ जो अत्याचार होते हैं देखे भी जा रहे हैं और लोग सहते भी हैं। उनको बढ़ावा कैसे मिले? जब तक वो शिक्षित होंगे तभी बढ़ावा मिलेगा, तभी आगे बढ़ेंगे। मैंने जो बात कही है वो लोग होड़ करते हैं, दलित समाज होड़ करता है बाबा साहब की। बाबा साहब ने तो 32 डिग्री पास की हुई है, लेकिन ये कुछ तो डिग्री पास करें तभी तो होड़ कर सकते हैं। बाबा साहब का नाम ऐसे लेने से चलेगा क्या? बात तो आपकी जायज है, लेकिन ये तो संभव है कि बाबा साहब की होड़ तो कोई कर ही नहीं सकता। ये फैक्ट है ऐसे में। लेकिन इतना जरूर है कि बाबा साहब से उनके सिद्धांतों ग्रहण कर लेना ही एक बहुत बड़ी शिक्षा है। संगठित रहना, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये बाबा साहब के 3 मूल मंत्र थे। ये 3 मूल मंत्र जो ना दलित समाज के लिए नहीं थे। इसको जो भी समाज अपनाएगा, किसी के लिए थे। कोई जो भी समाज अपनाएगा, चाहे वो मोमडन है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, दलित है, हिंदू है, जो अपनाएगा, जो शिक्षित होगा वो धारेगा। एजुकेशन वो चीज है कि जो अंधकार को मिटाती है, प्रकाश लाती है। जो भी आपने सवाल किया कि भाई झगड़े फसाद होते हैं, लेकिन जिस दिन लोग बाबा साहब को पढ़ लेंगे वो लोग समझ जाएंगे कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ना हम बहुत बड़ा घृणित अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं है बाबा साहब को। जिस तरीके से बाबा साहब ने खुद लड़ाई लड़ी और आगे बढ़े पढ़ लिख कर, उसी तरीके से आज समाज को एक संदेश देना चाहते हैं। आप भी पढ़िए लिखिए, उनके सिद्धांतों को ग्रहण करिए, तभी आप दुनिया का मुकाबला करके आगे बढ़ सकते हैं। वीर सिंह गौतम। वीर सिंह, तो आपका क्या कहना है? क्या संदेश देना चाहते हो अपने दलित समाज को? दलित समाज संविधान हमारा यही संदेश है कि भाई जो दुनिया में, संसार में जो हो रहा है, दलित के लिए कोई भी नया सिस्टम जो आता है, सरकार जो करती है, वो हमें कुछ मिलता ही नहीं है। बिल्कुल, खाली कागजों में रह जाता है। कहीं ना कहीं अशिक्षित होने की वजह से ये सारी की सारी मजबूरियां उनको झेलनी पड़ती है। अगर समाज शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो अपने संघर्षों को करके हर मुकाम को हासिल कर सकेगा। देख लो, अब स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में वो पढ़ाई नहीं है, सब प्राइवेटों की इतनी हाई पिच कर रखी है। अब गरीब समाज क्या बच्चे इनको पढ़ाएगा? जी बिल्कुल, आज की डेट में पढ़ने की बहुत जरूरत है। जरूर नहीं है हमें टीचर की, जरूर नहीं है हमें एक शिक्षक की, क्योंकि बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खुद अपनी मेहनत से पढ़े थे, तो हमें जरूरत है खुद से पढ़ने की। नमस्कार जी, आपका नाम? जी, गजेंद्र प्रधान। गजेंद्र प्रधान जी, क्या कहना आपका? आज के 134वीं जयंती है बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। देखो, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आज के मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हो पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमें कहने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है। मतलब जो बाबा साहब को अमेरिका ने भी पूरे दुनिया के अंदर सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब दिया है, आज उसी का असर है। आज देश के अंदर जो सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, 2 दिन से उनके नेता बाबा साहब की जयंती को कल से मना रहे हैं। पूरे देश में जहाँ भी बाबा साहब की प्रतिमा है उनको धो रहे हैं, उसके बाद में दीप जला रहे हैं। आज पहला ऐसा दिन है कि एक देश का प्रधानमंत्री हरियाणा के अंदर 2 जगह बाबा साहब की जयंती मना रहा है, तो ये बाबा साहब की ताकत है। और साथियों, मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूँ कि लोगों ने बाबा साहब को एक जात का नेता बना के रख दिया, लेकिन बाबा साहब जात के नेता नहीं, पूरी जमात के नेता हैं। 36 बिरादरी, शोषित, दबे, कुचले, बेसहारा, सबके लिए उन्होंने संविधान लिखने का काम किया था। आज वर्ल्ड के अंदर अगर कोई संविधान, इतना बड़ा संविधान है, तो लोकतंत्र है, तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र है। और उसका संविधान इतने बड़े लोकतंत्र का 140 करोड़ देशवासियों को देखते हुए आज भी देखो
1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान बना, और उसके बाद में ये संविधान की ताकत है कि आज एक निचले स्तर का आदमी भी सत्ता में भागीदारी कर। क्योंकि पिछले काफी समय से लगातार देखा जा रहा था जो भेदभाव थे लोगों के मन से वो खत्म होते जा रहे हैं। सबसे पहले क्योंकि लोग शिक्षित हुए हैं, चाहे वो किसी बिरादरी से हैं, जितने भी पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं, अफसर हैं, हर किसी के घर में, हर किसी के ऑफिस में बाबा अम्बेडकर की मूर्ति लगाई जाती है, तस्वीर लगाई जाती है। और क्यों लगाई जाती है? सिर्फ शिक्षित हैं, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो बाबा साहब की बदौलत से हुआ है, इसलिए हर समाज आज भीमराव अम्बेडकर जी को पूजना भी उनकी मजबूरी है और हर कोई मानता भी है। नमस्कार जी, आपका नाम? जी, सौदान सिंह। तो जी, आपका क्या कहना है? क्या संदेश देना चाहते हो अपने क्षेत्रवासियों दलित समाज को? क्योंकि अगर देखा जाए तो देश में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी, जो कि आदिवासी समाज से आती हैं और उड़ीसा की रहने वाली हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? भाई बोलते रहो। आदिवासी समाज से भले ही आ रही है, लेकिन वो बेचारी चुप है, वो कुछ नहीं कह सकती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये वो बिल्कुल चुप है, ना के बराबर है। बिल्कुल जी, आपकी बातों से सहमत हैं। जहां एक देश की राष्ट्रपति दलित समाज से होने के बावजूद भी फिर भी देखा जा रहा है पिछले काफी वर्षों से दलितों के साथ अत्याचार रुकने का नाम ले ही नहीं रहे। कोई तो राजनीति है, पता लगाना पड़ेगा। नमस्कार जी, आपका नाम? विजय कुमार। तो आपका क्या कहना है जी? मेरा तो ये कहना है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ऐसे में हमारे पास यहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के कुछ दीवाने यहाँ पहुंचे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ है युवा साथी, इनसे भी हम बातचीत करते हैं, दो बातें पूछेंगे। नमस्कार जी, आपका नाम? सोन स्वरूप जी मेरा नाम। क्या संदेश देना चाहते हो? हम बाबा साहब को नाम ऊंचा करना चाहते, अपनी समाज इतनी कहते एकता में रहो और बढ़िया काम करो, दारू फालू में सब नहीं छोड़ दो। बाबा साहब का नाम तो ऊंचा है, आपको अपना नाम ऊंचा करना है। आपका नाम कैसे ऊंचा होगा? बाबा साहब को तो नाम है, दारू छोड़ो, वैसे अत्याचार मत करो, गलत काम मत करो, एकता करके रहो। बिल्कुल ठीक है जी। अत्याचार सहने से पहले सोचें कि अत्याचार खुद ना करें, फिर बात आती है अत्याचार की। अत्याचार ना ही सहेंगे और ना ही करेंगे तो ही। जैसा कि आपने देखा, हमने दलित समाज के जो संगठन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, उनके कुछ सदस्यों से और बाबा डॉक्टर भीमराव के जो लोग थे यहाँ पर मिले थे, हमने उनसे भी जानने की कोशिश की। तो सबका यही कहना है कि शिक्षित रहो, संगठित बनो, एकजुट रहो, इसी में ही दलित समाज की जीत है। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेशनल स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।